तो मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार एनएफटी, और जब भी हम कोई एनएफटी क्रिएट करते हैं और उसके बाद फिर एनएफटी बाई चांस कोई सेल जब हो जाती है, तो दिक्कत ये है कि जब मेरे मेटामास्क के वॉलेट में जो पेमेंट आती है उसको अपने अकाउंट में कैसे तरीके से ट्रांसफ़र करें। देखिए, तो इस चीज़ को देखिए हम दो तरीके से हम लोग समझते हैं। ठीक है, पहली बात तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार देखो, आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वीडियो बनाने का जो मोटिवेशन है ना वो नहीं मिलता है। हम लोग भी छोटे यूट्यूबर हैं, अगर आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मैं देखता हूँ लोग वीडियो देखते हैं उसके बाद फिर ना तो लाइक करते हैं, ना तो कमेंट करते हैं, ना तो सब्सक्राइब करते हैं। तो यार थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, थोड़ा हम लोग भी जितनी भी देखिए, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, कंटेंट को देखना, उसके बाद फिर उसके लिए वीडियो बनाना, आप लोगों को समझाना और उसके बाद फिर प्रूफ देना, बहुत समय लग जाता है, कम से कम 2 से 3 4 घंटे हो जाते हैं सब एनालिसिस करने में, तब जाके एक वीडियो बन पाती है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आपसे कुछ भी थोड़ा सा सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि एनएफटीज या फिर मान लीजिए कोई भी हम लोग क्रिप्टो करेंसी जब भी सेल करते हैं या परचेज जब कोई कर लेता है, हमारी जो एनएफसी जो हम एनएफटीज जो हम क्रिएट करते हैं मान लीजिए, तो मेटामास्क से रिलेटेड हम इस वीडियो बना रहे हैं या आप कोई भी वॉलेट इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, दो तरीके, आप इसको समझेंगे हम लोग दो तरीके से। फर्स्ट यानी जो पहला वाला जो तरीका है वो मैं बताता हूँ आपको। पहला तरीका, आपके पास वॉलेट होगा, कौन सा वॉलेट होगा ये मैं अभी बताऊंगा, नहीं है तो आप क्रिएट कीजिए। दूसरा, दो तरीके से वॉलेट होते हैं, पहला वॉलेट सेंट्रलाइज वॉलेट कहलाता है, दूसरा डिसेंट्रलाइज वॉलेट कहलाता है। अब देखिए दोनों में अंतर देखिए, समझिए। सेंट्रलाइज जो वॉलेट होता है, मान लीजिए सेंटर का मतलब क्या होता है, एक फिक्स होता है कि हाँ ये पॉइंट है, इसके एरिया में हमें रहना है। ठीक है, एक सेंटर पॉइंट होता है, उसके एरिया में हमें रहना होता है। तो जो भी सेंट्रलाइज वॉलेट है, यानी भारत के अंदर अगर हम लोग बात करें सेंट्रलाइज वॉलेट की, तो इसे वजीरेक्स आपका हो गया, कॉइन स्विच कुबेर हो गया और बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अगर नाम लेने बैठ जाएंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो जी सेंट्रलाइज वॉलेट में आपको ये फैसिलिटीज़ मिलती है कि आप जितनी भी कॉइन, क्रिप्टो करेंसी जितने भी होते हैं, यानी इनको कॉइन बोलते हैं हम, क्रिप्टो कॉइन जिसको बोलते हैं, चाहे वो बीटीसी हो, इथेरियम हो, डॉग कॉइन हो, डॉज कॉइन हो, ईएनयू हो, ठीक है, आईबीटी, एचबीटीसी, जितने भी क्रिप्टो कॉइन हैं, आप सीधे अपने बैंक अकाउंट से पैसा इसमें लोड करेंगे, यानी आप डिपॉजिट करेंगे और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी खरीद लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल तरीका बिल्कुल। ये होता है सेंट्रलाइज वॉलेट में। डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मेटामास्क। मेटामास्क एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। डिसेंट्रलाइज होने का मतलब है, डिसेंट्रलाइज इसका सेंटर फिक्स नहीं है। सेंटर फिक्स नहीं मतलब जल्दी जैसे कोई इस पर स्वामित्व तो नहीं कर सकता। तो आप इस पर किस तरीके से अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, कुछ लोगों का अकाउंट बना भी है। तो देखिए, जिनका अकाउंट बन गया है वो तो ठीक है, जिनका अकाउंट नहीं बना है बना लो। ठीक है, और जिनको परेशानी हो रही है कि मेरे मेटामास्क से मैं अपने अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करूं, तो वो प्रोसेस मैं बताऊंगा। ठीक है, तो उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो देखो, अगर आपको मान लीजिए आपके पास मेटामास्क में पेमेंट आ चुकी है, इथेरियम में है, आपके पास इथेरियम में अगर है, मान लीजिए अगर एक आपके पास अगर इथेरियम है, या आपके पास एक डॉज कॉइन है या डॉग कॉइन है या फिर इनू शिबा कॉइन है, ठीक है, कोई भी कॉइन आपके पास, चाहे बीटीसी कॉइन है, कोई भी कॉइन आपके पास वॉलेट में पड़ा है, उस वॉलेट को आपको किस तरीके से ट्रांसफर करना है मैं वो प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ ऐसे मौखिक, फिर आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो देखिए, दोनों वॉलेट की आपको जरूरत पड़ेगी। पहला आपका सेंट्रलाइज वॉलेट जो आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगा, दूसरा डिसेंट्रलाइज वॉलेट जो अपने वॉलेट से आपके सेंट्रलाइज वॉलेट में, यानी डिसेंट्रलाइज वॉलेट से आपके सेंट्रलाइज वॉलेट में क्या जाएगा, पेमेंट जाएगी। समझ गए किस तरीके से करना है इस प्रोसेस को। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया, दो वॉलेट की जरूरत पड़ेगी। अब आपके पास चाहे कॉइन स्विच की बोर हो, कोई दिक्कत नहीं है, वजीरेक्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफ़र करने से पहले एक बात का ये भी ध्यान रखें कि जब भी आप करेंसी को डिपॉजिट करते हैं या कहीं अगर भेजते हैं या रिसीव करते हैं मेटामास्क के अंदर, उसके चार्जेस लगते हैं। कुछ चार्ज नहीं, कुछ परसेंट चार्ज लगता है, ज़्यादा बड़ा चार्ज नहीं होता, कुछ परसेंट चार्ज लगता है। तो ये ध्यान दें आप। उस क्रिप्टो करेंसी, जैसे मान लीजिए आपके पास बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन जब भी आप ट्रांसफ़र करेंगे तो वो चार्जेस लेता है ट्रांसफ़र करने का। ठीक है, हैश रेट नहीं जनरेट होती हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैं अगर कोई ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो ये देखो कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ आपको, इस तरीके से होता है। ये जो चार्जेस हैं, जो आपका चार्ज जो कट रहा है ना, ये जो चार्ज कट रहा है आपका, वो जो बंदा माइनिंग कर रहा है, जो माइनिंग लोग कर रहे होते हैं, जो माइनिंग करते हैं, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करते हैं, बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं, ठीक है, ये अपना इथेरियम हो गया, ये माइन करते हैं, डॉग कॉइन को माइन करते हैं, ठीक है, डॉज कॉइन को माइन करते हैं, आईबीटीसी, एचबीटीसी,
ठीक है, शिबा इनू कॉइन, इनको माइनिंग जो करते हैं ना, तो यार जो रिवॉर्ड के रूप में जो मिलता है ना उन लोगों को, यही वो पेमेंट जो कटती है ना यहाँ से, पेमेंट डिसेंट्रलाइज वॉलेट से जो पेमेंट कटती है उसका कुछ परसेंट उन लोगों को मिलता है, क्योंकि वो लोग, उन लोगों के कंप्यूटर एज ए सर्वर काम करते हैं वहाँ पर। तो कोई बंदे का अगर कंप्यूटर सर्वर के रूप में काम कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, सच्चाई यही है। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो क्या फ़ायदा फिर। इसलिए क्या किया जाता है कि सेंट्रलाइज वॉलेट में जब भी पेमेंट ट्रांसफ़र होती है या सेंट्रलाइज वॉलेट से पेमेंट डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आती है, या कोई भी हम लोग लेन देन करते हैं, चाहे सेंट्रलाइज वॉलेट में करें चाहे डिसेंट्रलाइज वॉलेट में करें, कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदें या कोई भी क्रिप्टो करेंसी सेल करते हैं, तो चार्जेस आपके पड़ते हैं, कुछ परसेंट पड़ता है जो माइनर लेके जाता है और कुछ कंपनियां लेती हैं। ठीक, चलो अब हम समझते हैं किस तरीके से आपको ट्रांसफ़र करना है। चलिए चलते हैं मेटामास्क की एप्लीकेशन में, अपने लॉगिन करते हैं वहाँ पर, और आप वजीरेक्स का अगर आपके पास एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया है वजीरेक्स, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना देखिए मैं वजीरेक्स पे ही बताऊंगा सारे, और सबका मेथड सेम रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप कॉइन स्विच कीवर इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए भी सेम है, जहाँ से आपको डिपॉजिट करना है या आप जब भी कुछ भी करना है आपको सब सेम रहता है। वहाँ पे आपको एक पेमेंट लिंक जनरेट करना होता है, वो पेमेंट लिंक किस तरीके जनरेट होता है मैं बताता हूँ। पहली बात, कुछ लोगों ने भी बोल रहे थे, कुछ लोग बोला था, अभी मेरे कमेंट आया था, फ्रेंड ने कमेंट किया था, उन्होंने बोला था कि सर मेटामास्क से अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें। देखो भैया, मेटामास्क से बैंक में पैसा सीधे अकाउंट ट्रांसफर नहीं होता है, ये बात ध्यान लो अच्छी तरीके से। मेटामास्क एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। डिसेंट्रलाइज वॉलेट से जिस भी कॉइन में, जो भी कॉइन आपने खरीदा है या आपके पास जिस भी कॉइन का बैलेंस है आपके वॉलेट में, उस कॉइन का बैलेंस आप सेंट्रलाइज वॉलेट में ट्रांसफ़र करोगे, वहाँ पर अकाउंट में शो हो जाएगा कि भैया आपके पास इतना आ चुका है। जैसे वो आ जाएगा तुरंत अपना वहाँ से सेल कर देना, सेल करने के बाद में चुपचाप तुम्हारे वॉलेट में चला जाएगा, वजीरेक्स के वॉलेट में, जो तुम्हारे अकाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट में जाना, फिर आराम से वहाँ पर जाना तुम्हारे वॉलेट में, वहाँ से सीधे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेना। पहला स्टेप डिसेंट्रलाइज से सेंट्रलाइज में डालना पेमेंट, उसके बाद ही अपने अकाउंट में ले पाओगे। ठीक है, दो तरीके, यानी दो आपको वॉलेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके लिए। पहला डिसेंट्रलाइज, दूसरा सेंट्रलाइज वॉलेट। सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज से सेंट्रलाइज में कुछ जाना है बैलेंस, उसके बाद ही भाई तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो पाएगा। कैसे करना है चलो जानते हैं, चलते हैं एप्लीकेशन पे। चलें, वीडियो पूरी देखना, जाना मत छोड़ के, वरना फिर बाद में फिर कहोगे कि नहीं हुआ नहीं मेरा, ये दिक्कत आ रही है वो दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलो चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरीके से हम लोग मेटामास्क में ट्रांसफ़र करेंगे, मेटामास्क की जो भी वॉलेट है उसे ट्रांसफ़र करेंगे अपनी करेंसी को। ठीक है, चलो तो देखो हम लोग आ गए अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, और आपको देखिए आइकॉन दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं मेरा मेटामास्क कहाँ पर है। ये देखिए मेरा मेटामास्क एप्लीकेशन है। उसके बाद हम लोग चलते हैं वजीरेक्स में। देखिए वजीरेक्स कहाँ पर है, तो वजीरेक्स यहाँ पर देखिए अंदर, यहाँ पे देखिए मोबीक्विक और वजीरेक्स। ठीक है, ये हो गया, वजीरेक्स आपका मिल गया है। अब हमें चलते हैं मेटामास्क में, और मेटामास्क में किस तरीके से पैसा ट्रांसफर करना है उसको प्रोसेस को जान लेते हैं। सीधे चलेंगे, क्लिक करेंगे मेटामास्क पर, ओपन हो जाएगा आपका मेटामास्क, और बायोमेट्रिक कंप्लीट होगी आपकी, फिर आप लॉगिन हो जाएंगे। थोड़ा समय लगेगा। तो देखो लॉगिन हो गया है। अब देखो ये आपका मेन अकाउंट है। मैं इस टाइम कहाँ पर हूँ, इथेरियम मेन नेटवर्क में हूँ। ठीक है, कहाँ पर हूँ मैं, इथेरियम मेन। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है सही का टिक लगा हुआ है, इथेरियम मेन नेटवर्क। तो मैं इथेरियम में जितने भी मैं करेंसी लूँगा तो उससे मैं इस टाइम इथेरियम के मेन नेटवर्क में हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इस तरीके का दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्कैनिंग का एक ऑप्शन आ रहा है। मुझे स्कैनिंग में नहीं जाना है, मुझे करना है सेंड। यहाँ से भाई मुझे पैसा सेंड करना है ना, बात ये है। नेटवर्क इशू थोड़ा चल रहा है यहाँ पे, ट्राई करते हैं। हाँ देखो आ गया, थोड़ा नेटवर्क इशू चलता रहता है यहाँ पे। नेटवर्क जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे नेटवर्क वोडाफोन का थोड़ा दिक्कत करता है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। चलो आगे हम लोग, अब यहाँ पे देखो मुझे करना है सेंड। ठीक है, सेंड करना है मुझे। देखिए अब आपको किस तरीके से मेटामास्क में पेमेंट मिलती है, तो देखिए जब भी आपको एनएफटी क्रिएट करते हैं, देखिए यहाँ पे एक इंपोर्ट एनएफटी का एक ऑप्शन है, इंपोर्ट एनएफटी का एक ऑप्शन है। ठीक है, आप यहाँ पे एनएफटी जब भी आप क्रिएट करेंगे, कोई खरीदेगा कि एनएफटी, तो आपके में देखिए ये वॉलेट का है, ये डेमो अकाउंट है ना, तो ये वॉलेट में यहाँ पे जहाँ पे डॉलर दिखा हुआ है, वहाँ पे $0 लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको डॉलर शो करने लगेंगे जब भी कोई एनएफटी आपकी परचेज करेगा, या भी जब भी आप कोई सेल करेंगे, तो यहाँ पे आपको पेमेंट मिल जाएगी। उस पेमेंट को आप सेंट्रलाइज वॉलेट में किस तरीके ट्रांसफर करेंगे उसके प्रोसेस को जान लेते हैं हम लोग हैं। ठीक है, देखिए सेंड का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सीधे फ्रॉम लिखा है एंड टू लिखा है, यानी ये फ्रॉम से कहाँ से आपको जाना है और कहाँ पे आपको भेजना है। दो तरीके हैं यहाँ पर, दो तरीके किस तरीके, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये आपका देखिए ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको स्कैनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा।
आप इसको स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप स्कैन कर सकते हैं। ये स्कैनिंग का ऑप्शन मिल गया। ये देखिए मेरा बोया का माइक है, मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ, लेकिन ये कोई एड्रेस नहीं है, इसलिए यहाँ जाएगा नहीं। ठीक है, अब देखो भाई, अब यहाँ पे आपको लिंक चाहिए। अगर आप स्कैन नहीं कर सकते तो आपको लिंक चाहिए, आप फिर QR कोड चाहिए। ठीक, कैसे करेंगे ट्रांसफ़र? चलो चलते हैं वजीरेक्स में, अपने वजीरेक्स भैया से पूछते हैं कैसी वो लिंक कैसे देंगे वो हमको। ठीक है, तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वजीरेक्स में चलते हैं हम लोग। तो अपना वजीरेक्स मुन्ना खुल चुका है और वजीरेक्स में देखो हम लोग लॉगिन हो चुके हैं, घुस गए हैं वजीरेक्स के अंदर। ठीक है, ये कर्सर आपको दिख रहा होगा आपको बढ़िया से। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, आपको कैसे करना है। आपको आना है सीधे डायरेक्ट एक्सचेंज, देखिए ऑप्शन मिलना है आपको एक्सचेंज का। यहाँ पे देखिए बहुत सारी करेंसी हैं, बहुत सारी करेंसी आपको मिल जाएंगी, क्रिप्टो सारी क्रिप्टो हैं। ठीक है, आप जिस भी करेंसी को यहाँ पर अपने सेंट्रलाइज वॉलेट में लेना चाह रहे हो ना, उस करेंसी को आप सिलेक्ट करना है। तो मुझे बिटकॉइन को लेना है, तो मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। अब देखो हम लोग आ चुके हैं कहाँ, हम लोग यहाँ पहले थे क्विक बाई में। एक्सचेंज यहाँ सेक्शन है, ऑर्डर सेक्शन है, फंड सेक्शन है। ठीक है, अब फंड सेक्शन में हम लोग आ गए। यहाँ पे देखिए कन्वर्ट डस्ट टू वजीरेक्स, तो डस्ट को आप वजीरेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे जो यहाँ पे पेमेंट है वो डॉलर में पेमेंट कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसको छोड़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, हमें BTC को कन्वर्ट करना है, यानी हमें बिटकॉइन को कन्वर्ट करना है, यानी हमारा बिटकॉइन जितने भी थे हमें क्या लेने हैं, अपने वजीरेक्स में लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे सर्च करते हैं, देखो सीबा कॉइन भी आप डिपॉजिट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, तो आपका जो मन है वो करो। हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, देखिए बिटकॉइन कहाँ हो, BTC, हाँ भैया ये BTC यहाँ पर मिल गया। ठीक है, BTC मिल गया। आपको डिपॉजिट करना है, आपको यहाँ पर BTC, तो क्लिक करोगे यहाँ पे सीधे डिपॉजिट वाले सेक्शन पे। देखो एक 1 बाय 1 आपको दिखा रहा हूँ, बाद में ये मत कहना कि भैया कैसे किए थे, हमको समझ में नहीं आया। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि यार मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। थोड़ा समय लगेगा इसमें क्योंकि मेरा नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, पता नहीं क्यों। क्लिक करते हैं, देखो ये लिंक मिल गई मुझे। अब इस लिंक को मुझे क्या करना है, देखो कॉपी करना है। इस जो ये लिंक देख रहे हैं ना आप, ये लिंक आपकी क्या करना है, ये BTC का एड्रेस है जो डिपॉजिट होगा यहाँ पे। यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने। अब चलते हैं कहाँ पे, अपने वहीं पे चलते हैं, उसी वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं हम लोग फिर से। अब देखो क्या करना है, सेंड वाले में ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमें वॉलेट में हमें मिला था उसे हम करना है हमें क्लिक। अब यहाँ से देखिए हमें सीधे ट्रांसफर किस में करना है, हमें करना है बिटकॉइन में ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बिटकॉइन आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैं बिटकॉइन कर रहा था, लेकिन मैं बिटकॉइन नहीं करूँगा क्योंकि मेटामास्क जो मैं इस टाइम मैं जिस नेटवर्क पे हूँ वो है इथेरियम मेन नेटवर्क। तो इथेरियम मेन नेटवर्क में इथेरियम ही डिपॉजिट करूँगा। ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन वहाँ पे शो नहीं कर रहा है, इसलिए मैं डिपॉजिट करूँगा इथेरियम को। तो कॉपी कर लिया मैंने इथेरियम, क्योंकि मैं इथेरियम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इथेरियम के मेन नेटवर्क पे हूँ, अपने मेटामास्क में। क्लिक करेंगे, आ जाओ यहाँ पर, और इसको मैं करता हूँ अपनी KYC एंड। अब देखो इथेरियम मेन नेटवर्क में है और हम इथेरियम ही अपने वज्रेक्स वॉलेट में ले रहे हैं, तो यहाँ से कॉपी यानी इसको पेस्ट कर देंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे पेस्ट करेंगे, अब यहाँ पे जैसे हम लोग पेस्ट करेंगे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अब फंड ट्रांसफर बिटवीन माई अकाउंट। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे फंड ट्रांसफर बिटवीन माई अकाउंट, ये क्लिक करेगा यहाँ पे और आपके अकाउंट पे ये देखिए यहाँ पे देख रहा होगा आपको इस तरीके से, ये देखे यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके जितना भी फंड है इथेरियम में आपका सारा का सारा आपके वजीरेक्स वॉलेट में चला जाएगा। तो ये इस तरीके से ये प्रोसेस है। ठीक है, मेरे में अभी है नहीं इसलिए मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन हाँ वो मेथड आपको मैंने बता दिया कि वो मेथड आपको किस तरीके से करना है। आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे। अभी भी आप नहीं समझे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको किस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको कोशिश करूँगा सारे एक सेक्शन को अच्छे से कराने के लिए। और अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म में आप रजिस्टर कर सकते हैं, फिर चाहे एप स्टॉक हो, चाहे आपका एंजल ब्रोकिंग हो, चाहे ग्रो में हो। लेकिन आपसे मैं हमेशा सजेस्ट यही करूँगा कि उस प्लेटफॉर्म को चुनिए जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देता है। मैं इस्तेमाल करता हूँ आपका आप स्टॉक में इस्तेमाल करता हूँ और पेटीएम मनी करता हूँ, दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया, वहाँ से आप चाहें तो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और इस टाइम पे कुछ स्टॉक्स इतने अच्छे चल रहे हैं वो आप ले सकते हैं। तो कुछ स्टॉक्स के बारे में आपको बता सकता हूँ। देखिए यहाँ पे बोल रहा है आपका कि यू हैव 0 ईथर ऑन योर अकाउंट टू पे ट्रांसफर फीस बाई सम इथेरियम डिपॉजिट ऑन अनदर अकाउंट। ठीक है, यानी कि ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि मेरे में क्या है कि मेरा जो वॉलेट है मेरे में भी पैसा है नहीं, इसलिए पैसा है नहीं, इसीलिए ये मैंने डीमो अकाउंट आपको दिखाया किस तरीके से करना है। पैसा नहीं था इसलिए इसमें एथेरियम कोई गया नहीं है, तो ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जब जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाएगा। यहाँ देखिए वॉलेट का एड्रेस सक्सेस हो चुका है यहाँ पर है। तो कुछ ऐसे शेयर हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देने वाले हैं। तो अभी आप चाहें तो स्कूटर इंडिया का शेयर ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन शेयर है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अभी जो इसका प्राइस चल रहा है स्कूटर इंडिया का, ये चल रहा है आपका 32 रुपये मैंने लिया था और ये देखिए 37 रुपये में, यानी 5 रुपये का प्रॉफिट आपको ऐसे हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से। तो अभी और भी ग्रोथ करेगा ये, इस तरीके का आप ले सकते हैं। अभी अपना अकाउंट बनाएं आप स्टॉक पे और जल्द से जल्द अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करें और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं ताकि फ्यूचर में आप अच्छे से पैसा कमा सकें।
डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक दिया, पेटीएम मनी और अभी दोनों का लिंक दिया हुआ है। आप लोग अकाउंट बनाएं और अच्छी तरीके से अपना पैसा कमाना स्टार्ट करें और अर्न करें मैक्सिमम प्रॉफिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में जितनी भी नोटिफिकेशन मिल रही है सारी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, चलिए, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे सब लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।